अंधेरा होता है ना सर, बहुत सारा अंधेरा, जरा सी माचिस जलाई और 50-60 लोग बैठे हों तो सब माचिस की तरफ ही देखेंगे। हवाबाज बनना बहुत ही एक ऐसी चीज है मार्केट में जो जिंदगी में तो बर्बाद करती है और मार्केट में पूरा आपको बर्बाद कर। लोग जो है ना, कुछ लोग पत्तों को पकड़ते हैं और कुछ लोग पकड़ते हैं जड़, और जिसने जड़, काफी लोगों का सवाल है सर शुगर सेक्टर का कुछ होना भी नहीं है होना, या सर ये शेर हमें ऐसी ही रुलाते रहेंगे। तो सर ये मीठी चीज नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे जिस तरीके से मैंने कल आपको गौतम अडानी जी के ऊपर बता दिया था, उसकी वजह से जो आपको आज देखने को मिला उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर रेणुका शुगर की और शुगर सेक्टर की। काफ़ी लोगों का सवाल है सर शुगर सेक्टर का कुछ होना भी नहीं है होना, या सर ये शेर हमें ऐसी ही रुलाते रहेंगे। तो सर ये मीठी चीज़ जो होती है ना, ये बांटने की चीज़ होती है, तो ये कहीं ना आपको कम नहीं दिखने वाली है, ये अच्छे आपको ग्रोथ के साथ मीठा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर भी एक समीक्षा करेंगे और उसको आपको समझना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको शुगर के सेक्टरों में तेजी के संकेत देखने चाहिए सर। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि लोग जो है ना, कुछ लोग पत्तों को पकड़ते हैं और कुछ लोग पकड़ते हैं जड़, और जिसने जड़ पकड़ ली ना उसने सारा का सारा काम कर लिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि कल ही आपके लिए मैंने TTML में एक बहुत ही अच्छी न्यूज खोज कर लाया था, का इफेक्ट आज आपको देखने को मिला। कल ही कह दिया था शेयर आपको नीचे की भी गिरावट दिखा सकता है, और आज ही आपको TTML ने गिरावट दिखाई है सर। मैंने कहा ना सर कि एक ऐसा शेयर है जिसमें सबकी नज़र थी TTML की, और 5G से भी इस शेयर को जोड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा तरक्की के आपको दिशा लोग जो दिखा रहे हैं उसकी हमें जड़ पकड़नी है। तो कल एक जड़ पकड़ी थी जिसमें 19,638 करोड़ रुपए करीब का इनका जो प्रावधान था AGR के लिए, ये एक चिंता का विषय था, और इस चिंता के विषय से आज आपको गिरावट देखने को मिली, और आगे भी आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से इनके अंदर ज़्यादा विस्तार होता रहेगा वो न्यूज़ के द्वारा बाहर निकलेगा, और उसके बाद से इसके अंदर आपको तेजी के संकेत मिलेंगे। तो किसी भी शेयरों में घुसने से पहले उसके बारे में पूरी जांच कर लेनी चाहिए सर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, कल लोग जो घबरा गए थे जिस तरीके से अदानी विल्मर और अडानी पावर में, और कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना दी थी, मैंने कहा अगर ये इतनी बैड न्यूज होती तो वो जो NDTV में अपना स्टेक ले रहे हैं उसकी बात चल रही है, बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आती। उन्होंने कर्जा लिया है और कर्जा लेके ही वो काम कर रहे हैं, वो उन्होंने पहले ही सबको बता रखा है। तो ये ऐसी कुछ बात नहीं थी जिसकी वजह से आपको शेयरों में इम्पैक्ट ज़्यादा दिनों तक देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी गिरावट भी आपको शेयरों में देखने को मिली है। कल ही आपको बताया था कि अडानी विल्मर आपको अच्छे टारगेट दिखा सकता है, और आज आपको वो तेज़ी के संकेत दिखाना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे फिर भी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फिर से शेयर गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए अपनी नज़र अपने हिसाब से आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आपको एक ही चीज़ समझाना बोलना फिर भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको बातों को पकड़ना है कि आने वाले दिनों में फिर से आपको गिरावटों के असर देखने को मिलेंगे, ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो इनकी भी बात हो गई। अब बात करेंगे सर हवाबाज की। हवाबाज क्या होता है सर, एक ऐसी चीज़ होती है वो कि वो खुद को अपने को बहुत ज़्यादा समझ लेता है और सोचता है भाई मैं तो बहुत पैसा कमा लूँगा शेयर मार्केट से, और वो अपने साथ साथ दूसरों को भी ऐसी सलाह दे देता है जिसमें वो दोनों के दोनों हवा में उड़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसी हवाबाजों वाले चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है जो आपको गुमराह कर रहा हो। हवाबाज बनना बहुत ही एक ऐसी चीज़ है मार्केट में जो जिंदगी में तो बर्बाद करती है और मार्केट में पूरा आपको बर्बाद कर देगी। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ सर आपको, क्योंकि कल एक कमेंट आया सर, कमेंट में बोल रहा है कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो मेरी वीडियो उनके पास ना पहुंचे, मतलब उनको देखनी नहीं है मेरी वीडियो। भाई फिर तो आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा, फिर मोबाइल को तोड़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ है। या आपको दूसरी ईमेल आईडी बनाकर दूसरे यूट्यूब से अपना यूट्यूब खोलना पड़ेगा, या मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी वो मेरे से बात पूछ रहे हैं, लेकिन इशारे उनका मैं समझ रहा हूँ, और उसी चक्कर में उनको मैंने जवाब भी इसमें दे दिया। तो ये ऐसे हवाबाज भी बहुत ज़रूरी है सर। मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसे हवाबाज ना मिले ना तो मार्केट में
तेजी में और कहीं चीज़ों में फंसेगा कौन? और फंसने का इंतजार जो ऑपरेटर करते हैं सर कि कोई फंसे जल्दी से आकर। तो मार्केट में बिल्कुल भी हवाबाजों के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं आना। मैं आपको बता दूं, लोग सोचते हैं कि ये अपने को बहुत उछल के बस शेरों को पकड़े। बहुत से लोग ऐसे फिराक में बैठे रहते हैं सर। तो ऐसी मार्केट को भी ज़रूरत है ऐसे लोगों की, बिल्कुल ज़रूरत है सर। जब तक के कोई लॉस नहीं करेगा तब तक के हमें प्रॉफिट कैसे आएगा सर? मुझे एक बात बताओ, लॉस करने के बाद ही तो वो मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाता है भाई, उसे बस पूरा करना है पूरा करना है। तो ऐसे अफवाहबाजों से आपको दूर रहना पड़ेगा और इस तरह से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि आपको कुछ अच्छा सा इस मार्केट में लगे, वो हल्के से आएगा वो आएगा सर। बिल्कुल आपको संयम से साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए और जब आपने साइकोलॉजी को डेवलप किया आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इस मार्केट को हवाबाजों की भी जरूरत है, देख लो सर, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना किसी के घर चल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्केट अलग तरीके से है सर, इसको समझना पड़ेगा। और मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि जो निगेटिव वो मेरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखे। निगेटिव लोगों को मेरी वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बता दूँ। और हवाबाज का एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। अब कमेंट के ऊपर से मुझे बोलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसमें समझाना भी पड़ता है, क्या करें सर, हम आदत से मजबूर हैं अपनी। तो बात करते हैं सर शुगर सेक्टर की। और शुगर सेक्टर में मुझे क्या देखने को मिला है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तेजी शुगर के सेक्टरों में आने वाली है। सबसे पहले आपको एक जानना होगा कि जितनी भी कंपनियां शुगर पे काम कर रही है वो अपने काम को बढ़ा रही है, ये बात ध्यान रखना। और कुछ कंपनियां एथेनॉल में वर्क कर रही है और देश की ज़रूरत अब पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल की पड़ गई है। और अप्रैल 2023 तक के 20% जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, वो भी आपको पता है कि इस तरीके से अगर ये बढ़ता गया तो चीनी का जो सेक्टर है, यानी कि जिस तरीके से चीनी वाली कंपनियां, उनके अंदर प्रॉफिट आना और उनको शेयरों को ऊपर जाना संभव है सर। ज़रूरत पेट्रोल बन गया है और पेट्रोल के लिए ही कंपनी एथेनॉल का भी वर्क कर रही है। और इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्राज इंडिया और आपका BPCL पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। भले वो आपको गिरावट दिखाए, लेकिन आपने उसका काम पकड़ा, जड़ पकड़ी, तो वो आने वाले दिनों में आपको तेजी दिखाएगी सर। तो ये तो हो गया सर एथेनॉल का काम। अब केंद्र सरकार कर क्या रही है सर? केंद्र सरकार ने अब जो अक्टूबर में 2022-2023 में चीनी सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें एक समीक्षा होती है कि कितना उत्पादन करना पड़ेगा, कितना निर्यात करना पड़ेगा। तो केंद्र ने अनुमान लगाया कि 400 लाख टन उत्पादन करने की उम्मीद है, यानी चीनी की, और कम से कम 80 लाख टन निर्यात करने की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी 80 लाख टन जो चीनी बाहर भेजी जाएगी, उसमें सबसे ज़्यादा 2 चरणों में काम होने वाला है, जिसमें 50 लाख टन पहले बार में भेजी जाएगी और दूसरे बार में बाकी जो बचा हुआ चीनी भेजी जाएगी। यानी कि अब निर्यात है और इस निर्यात को देखते हुए बाहर की राह, निर्यात करने की राह 80 लाख टन की बना दी गई है और करीब 400 लाख टन का उत्पादन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक रणनीति बनाई है। और वो आपको 2022-2023 के अक्टूबर से 17 से इसकी उम्मीद होना शुरू है। यानी कि कहीं ना कहीं अब आपको चीनी के क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा, चीनी भी निर्यात होती हुई और अपने देश के लिए भी वर्क करती हुई दिखाई देगी। तो सर चीनी का सेक्टर बिल्कुल भी बेकार नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, बलरामपुर चीनी में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और रेणुका शुगर पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि रेणुका शुगर पे अडानी जी की भी नज़र पड़ गई है। सर वो अडानी जी की नज़र पड़ी ना पड़ी, उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपको गुमराह भी कर देते हैं। जब तक तथ्यों के साथ निकल कर कुछ ऐसे सबूत नहीं आते जिससे आपको विश्वास हो जाए, और भले ही वो काम हो रखा हो, भले आपको पता ना हो उस काम के बारे में, जो काम हो रखा है उसके बारे में आपको पता ना हो, तब भी उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। ध्यान रखना, ये मार्केट है, शुरू में तेजी, बाद में गिरावट, फिर आप सोचोगे भाई ये काम तो हुआ नहीं होगा क्योंकि आपको पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप शेयरों में एंट्री करें, बिल्कुल संयम के साथ और अपने को अच्छा सा परफेक्ट करके एंट्री करना आपको पड़ना पड़ेगा सर। तो चीनी के सेक्टर में 400 लाख टन की जो उत्पादन करने की केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है, 80 लाख टन की निर्यात करने की बनाई है, तो पॉजिटिव संकेत और एथेनॉल में भी आने वाले हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इसने आज भी आपको अच्छी सी तेजी दिखाई है। जिस तरीके से 5G का स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है, अपनी स्पेक्ट्रम की फीस इन्होंने दे दी है, तो अब एक न्यूज़ निकलकर जो कल आई है, जिसने और ज़्यादा हमें अब मजबूत करने के लिए इरादे अपने दिखा दिए हैं। जिस तरीके से ये दिल्ली में
अपना 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने संदेश भी भेज दिया। इसी तरह का एक संदेश गुरुग्राम में भी मिला है। तो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव संकेत मुझे वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था कि हल्के हल्के से ये तेजी आपको दिखाना शुरू करेगा, एकदम से बिल्कुल भी नहीं ये तेजी दिखाएगा। और तेजी तो इसको बिल्कुल तब दिखानी पड़ेगी जब सरकार का स्टेक और फंड आने की उम्मीद जताई जाएगी। फिलहाल तो ये 5G के अपनी लाइन पर चलेगा। तो सर इन चीज़ों से होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। बहुत से लोग कहेंगे ना सर आपको टारगेट बहुत बड़ा इसके अंदर मिलने वाला है। अपना टारगेट बिल्कुल छोटा रखिए मार्केट में। वैसे तो टारगेट आपको रखने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ छोटे टारगेट आपको बना के चलने पड़ेंगे। जब तक हम छोटे टारगेट नहीं पूरे करते, बड़े टारगेट आपके पूरे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सर, तो वोडाफोन आइडिया ने जिस तरीके से स्पेक्ट्रम में भाग लिया था, फिर कुछ सर्किलों में अब ये अपनी सुविधा देने वाले हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। भले ही अंधेरा इसके पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रोशनी की किरण एक इसने दिखा दी है। बहुत अंधेरा होता है ना सर, बहुत सारा अंधेरा, जरा सी माचिस जलाई और 50-60 लोग बैठे हों तो सब माचिस की तरफ ही देखेंगे सर। पूरा अंधेरा हो और किसी को पता नहीं हो दरवाज़ा कहाँ है और पूरा अंधेरा हो, तो कोई हल्की सी माचिस जलाएगा ना तो सबके सब उसकी तरफ नजर जरूर पड़ेगी। लेकिन उस नजर को देखने के तरीके अलग अलग होने चाहिए सबके। बहुत से लोग क्या होते हैं ना सर, इसी चीज में देखते हो माचिस जलाइए कुछ ही देर ही जलेगी, तो वो अपने रास्ते को जल्दी पकड़ते हैं। और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, भाई ये तो माचिस जलती रहेगी। तो माचिस तो कितनी देर जलती है आपको पता रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए, फिर माचिस की डब्बी बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि वो जलाता रहे। तो बुझती तो है ना बाद में, तो इसलिए थोड़ी सी गिरावट आएगी, थोड़ी ऊपर को जाएगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे सर, बात को समझा करो। एक चीज मैं आपको बता दूं, सस्पेंस मूवी जब आप देखते हो तो उसमें अनुमान लगाया करो, भाई किसने खून कर दिया, ये होता है किसने चोरी कर दी, कौन है वो असली मुजरिम। तो ये तो सस्पेंस मूवी होती क्या है, यही तो होती है, उसमें पता लगाना है। तो कुछ सस्पेंस हम भी वीडियो में छोड़ देते हैं, आपको पता लगाना है। और जब आप ये पता लगा लोगे ना, जड़ पकड़ने वाले हो, आपको समझना पड़ेगा। तो माचिस की डब्बी में तिलिया कितनी है ये हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। और एक रोशनी जो दिखा दी है, इसने ये जता दिया है कि कुछ दिनों की तेजी में हमें अपने को भी भले भांति समझना पड़ेगा कि हमारी उम्मीद वोडाफोन आइडिया से क्या है। मेरी उम्मीद वोडाफोन आइडिया से काफ़ी ऊपर की तरफ नहीं है जितनी है लोगों को बता रखा है। फिर भी किसी लोगों को पूछना, कमेंट करना, मैं दोबारा से फिर बताऊंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर मार्केट के रहने के तरीके बता रहा हूँ सर। निकालने के तरीके तो बहुत लोग बता देंगे आपको, भाई 1 लाख है, भाई इस शेयर में लगा दे, जहाँ वो 1 लाख डूबे आप बाहर। तो रहने के तरीके भी मार्केट में आने चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया ने बहुत अच्छा एक काम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा उम्मीद असली हीरो वाली लग रही है कि इसने 5G के संदेश भेजने शुरू कर दिए और अपने कस्टमरों को जोड़ने की एक कवायद चला दी है, जिसकी वजह से इसमें उजाले आने की तैयारी लग चुकी है। और शुगर सेक्टर में 400 लाख टन उत्पादन करने का इस सत्र में जो निर्णय लिया जाएगा और 80 लाख निर्यात करने का जाएगा, ये भी एक शुगर के सेक्टर में। एथेनॉल भी शुगर के सेक्टर में बड़ी तेजी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और अडानी पावर और आपका अडानी विल्मर में फिर से थोड़ी सी गिरावट होने के अंदेशे बन रही है। लेकिन जगल वाली जो वीडियो थी, देखो सर एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि अगर अडानी पावर से मैंने अपनी नजरें हटा ली है, लेकिन जो उसके अंदर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, फिर तो मुझे वो बताना ही पड़ेगा आपको। कल बता ही दिया था मैंने आपको कि भाई ये कुछ भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो अब मुझे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ लग रही है वो आने वाले दिनों में हो सकती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हवाबाजों से आपको दूर रहना है, सच्चाई की राह पकड़नी है। कौन आपको अच्छा कर रहा है, कौन आपको गलत कर रहा है, ये आपकी सोचने की शक्ति डेवलप बिल्कुल होने चाहिए। और दिवाली का शेयर मैंने आपको बता रखा, जिसको दिवाली का शेयर पता करना है कि वो कौन सा शेयर है जिसमें दिवाली से 1 हफ्ते पहले अपने को एग्जिट करना है, तो कमेंट कर देना, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने काफ़ी लोगों को बता रखा है, आज भी मुझे उसमें बहुत प्रॉफिट आ रहा था, मैंने प्रॉफिट बिल्कुल भी बुक नहीं किया है उस शेयर से। और उस शेयर में मुझे काफ़ी उम्मीद है और वो दिवाली से 1 हफ्ते पहले ही एग्जिट किया जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए सर, और अपने दिमाग को थोड़ा सस्पेंस की तरफ लाइए सर। तो सर हर चीज़ में आपको अपने ही फायदे देखने चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, कोई कितना ही आपको
गुमराह कर रहा हूँ उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, और जड़ को पकड़ना है, पत्तों में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ध्यान रखना सर। तो शुगर सेक्टर में सर उजाले होने वाले हैं, आइडिया में भी उजाले होने वाले हैं, और अडानी पावर और विल्मर में थोड़े से आपको हल्के से अंधे से दिखने वाले हैं। और TTM ने कल जो बताया था वो आज हो गया है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।